हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल ऑन ट्यूटोरियल्स कोचिंग। आज वीडियो में बात करने वाले हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में। और आज वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा केस 1 रिलेटेड टू हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं बेसिक बता देता हूं कि न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता क्या। इसको आप एक छोटे से एग्जाम्पल समझ सकते हैं। मान लीजिए ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं और फर्म का प्रॉफिट 100 है, तो ये लोग क्या करेंगे, आपस में 50 एंड 50 डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब एक नया पार्टनर सी फर्म में एंटर कर रहे हैं, तो सी के एंटर करने के बाद अब ए, सी एंड बी तीन पार्टनर्स हो गए। फर्म का प्रॉफिट देखिए अभी भी 100 है, मगर ये 100 अब आपका 3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले वाले को मिलेगा 33, दूसरे को 33 और तीसरे को 33। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ए को पहले मिल रहा था 50, अब मिल रहा है 33। बी को पहले मिल रहा था 50, अब मिल रहा है 33। तो आप देखेंगे ए और बी का शेयर कुछ ना कुछ कम हुआ। तो जब नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है, उससे पहले जो भी पार्टनर्स जिस रेशियो में प्रॉफिट को या वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं ओल्ड रेशियो। जब नया पार्टनर फर्म में एंटर कर चुका है, उसके बाद ए, बी, सी जितने भी पार्टनर्स एट प्रेजेंट में हैं, उनका जो भी रेशियो होगा उसे देखिए हम लोग बोलते हैं न्यू रेशियो। और यहां पे ओल्ड पार्टनर्स जो नए पार्टनर के एंटर करने के बाद सेक्रीफाइस करते हैं, यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे, ए को पहले मिल रहा था 50, अब मिल रहा है 33, तो 17 कम मिल रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का आपका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो देखिए ओल्ड रेशियो तो आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा। यहां पे सिर्फ आपको मेहनत किसमें करनी है, न्यू रेशियो निकालने में। क्योंकि एक बार आपका न्यू रेशियो कैलकुलेट हो गया तो ओल्ड में से न्यू को माइनस करिए और आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा। तो यहां पे इस केस में भी सबसे पहले आपको समझना है कि न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा। बाकी सैक्रिफाइसिंग के लिए आपको सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे और क्या मिल जाएगा आपको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखिए यहाँ पे इस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए कुछ केसेस हैं, कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। आज आपको मैं सबसे पहला और बिल्कुल बेसिक केस बता रहा हूं। इसको समझने के लिए एक छोटा सा आपको और एग्जांपल दे रहा हूं, जिसके थ्रू आपको मैं ये समझाऊंगा। मान लीजिए फर्म का प्रॉफिट 100 है और यहां पे नया पार्टनर जो फर्म में एंटर कर रहा है उसको आप 20 रुपए दे रहे हैं। तो ओल्ड पार्टनर अब प्रॉफिट का कितना शेयर बेयर करेंगे, 80 रुपीज। तो उसी तरीके से यहां पे देखिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका जो रेशियो ओल्ड रेशियो ये 2:3 है। ये क्वेश्चन में आपको पहले से बुक्स में भी देखेंगे गिवन होता है। तो जो पहले आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में रेशियो गिवन होता है वो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है। यहां लिखा है कि नया पार्टनर सी फर्म में एंटर कर रहा है फॉर 1/5 शेयर। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है, कितना ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, कितना नया पार्टनर डिमांड कर रहा है, कोई भी डिफरेंट कंडीशन नहीं है। तो यहां पे याद रखिएगा कि इसको हम लोग बोलेंगे केस 1। ये बिल्कुल सिंपल सी पहली वैरायटी है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहां देखिए सबसे पहले हमें अज्यूम करना होता है कि जो भी फर्म के शेयर को आप मान लेंगे 1। जैसे मैथ्स में आपने देखिए बचपन में पढ़ा होगा कि आप x अज्यूम कर लेते थे या 100 अज्यूम कर लेते थे या वहां भी 1 अज्यूम करते थे। यहां पे आप सिर्फ 1 अज्यूम करेंगे, x नहीं मानेंगे, वरना इक्वेशन आपकी सॉल्व नहीं होगी। 100 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वैल्यूज आपको परसेंट में नहीं दिए। तो सबसे पहले फर्म के शेयर को आप मान लेंगे 1। फिर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा कि रिमेनिंग शेयर कितना आएगा। जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि मान लीजिए फर्म का प्रॉफिट आपका 100 है, उसमें से 20 रुपए आप किसको दे रहे हैं, नए पार्टनर को। तो ओल्ड पार्टनर्स को आप कितना मिलेगा, 80। उसी तरीके से रिमेनिंग शेयर कैसे आएगा, इस 1 में से न्यू पार्टनर के शेयर को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। न्यू पार्टनर एंटर कर रहा है 1/5 के लिए, तो यहां पे 1 में से इस 1/5 को माइनस कर देते हैं। माइनस करने के लिए देखिए पहले आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम आएगा नीचे 5, यहां पे कुछ नहीं दिया इसके नीचे, तो 1 कर दीजिए। अब इस 5 को आप पहले क्या करेंगे, इस 1 से डिवाइड करिए तो 5 आएगा। उस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5, माइनस इस साइड का जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो आपका जो भी रिमेनिंग शेयर है फर्म का वो 4/5 हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको फर्म के शेयर को अज्यूम करना है 1। फिर रिमेनिंग शेयर कैसे आएगा, 1 में से न्यू पार्टनर शेयर को माइनस करना है।
तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4/5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपका न्यू रेशियो होता है उस न्यू रेशियो का फॉर्मूला आपका होता है ओल्ड इनटू रिमेनिंग शेयर। ओल्ड में क्या करेंगे आप, रिमेनिंग शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि फर्म का प्रॉफिट 100 है, उसमें से नए पार्टनर को आपने 20 रुपए दे दिए, तो जो भी 80 रुपए हैं वो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मगर आपस में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो रेशियो उनका पहले से था। तो यहां पे हम लोग न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे ए का, बी का एंड सी का। जितने पार्टनर्स होते हैं उन सबको लिख दीजिएगा, वरना गलती क्या हो जाएगी कि आप न्यू रेशियो ए और बी का कैलकुलेट करके रोक देंगे। तो न्यू रेशियो जितने भी एट प्रेजेंट में पार्टनर्स हैं, ए भी है, बी भी और सी भी एंटर कर चुका है, इसलिए सी का भी आप न्यू रेशियो निकालेंगे। ए का न्यू रेशियो कैसे आएगा, तो पहले इसका ओल्ड रेशियो कितना है, तो 2:3 है। अब देखिए रेशियो को आप यहां पे लिखेंगे कैसे, सबसे पहले लिखिए 2, फिर इस 2 को आप डिवाइड कर देंगे इन दोनों के टोटल से। तो 2 + 3 कितना होता है 5, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। रिमेनिंग शेयर कितना आ रहा है 4/5, मल्टीप्लाई है तो 2 को 4 से करेंगे ये आ जाएगा 8, यहां पे करेंगे तो 25। बी की जब बात करेंगे तो बी का कितना आएगा, 3 ऊपर आएगा अपॉन में 5, मल्टीप्लाई आप इसी रिमेनिंग शेयर से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4/5। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 12/25 हो जाएगा। सी की जब बात करेंगे तो सी कितने शेयर के लिए एंटर कर रहा है, 1/5 के लिए, 1/5। देखिए सी को आपको क्या करना है, रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। रिमेनिंग शेयर से आप उन्हीं पार्टनर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो ओल्ड हैं, क्योंकि वो पार्टनर्स अब सेक्रीफाइस करने वाले। तो यहां पे ए का कितना आएगा 8/25, बी का कितना आएगा 12/25 और सी का कितना आ रहा है 1/5। अब एक चीज देखिए, क्या तीनों पार्टनर्स का जो डिनोमिनेटर है क्या वो सेम है। आप देखेंगे यहां पे 25, यहां पे 25, मगर यहां पे सिर्फ 5 आ रहा है। तो याद रखिएगा न्यू रेशियो के केस में तीनों का डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को भी 25 कर दीजिए। कैसे करेंगे, 5 की टेबल में देखिए 25 कितनी बार में आता है, तो 5 5 = 25। तो यहां पे आप क्या करेंगे, सी में इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अगर मान लीजिए यहां पे 30 होता तो 5 की टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 6 बार में, तो मैं 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करता, 6 से नीचे भी मल्टीप्लाई करता। तो यहां पे देखिए कितना आ जाएगा, 5 ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा 25। तो यहां पे जब मैं न्यू रेशियो की बात करूंगा तो पहले वाले का आएगा 8/25, दूसरे वाले का आएगा 12/25 और तीसरे वाले का आएगा 5/25। जब देखिए आप रेशियो की बात करते हैं तो ये डिनोमिनेटर हट जाएगा, तो अब इनका न्यू रेशियो हो जाएगा 8:12:5। यहां देखिए जो 8 है वो ए का हो जाएगा, ये बी का एंड ये सी का। अब आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि जो आपने कैलकुलेशन की है वो सही है या गलत है। आप इन तीनों न्यू रेशियो का टोटल करिए। 8 + 12 होता है 20, उसमें 5 ऐड करेंगे 25 और अपना डिनोमिनेटर देख लीजिए 25। तो जब इनका टोटल और आपका डिनोमिनेटर का बिल्कुल सेम आ रहा है, मतलब आपने यहां पे कैलकुलेशन बिल्कुल सही की है। तो इस तरीके से देखिए आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा। ये केस 1 की मैं बात कर रहा हूं, अगर यहां पे एक और मैं स्टेटमेंट जोड़ दूंगा तो ये केस 2 या डिफरेंट वैरायटी हो जाएगी। जब क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 चीजें दी हैं, एक तो ओल्ड रेशियो दिया है और नए पार्टनर का शेयर दिया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है, तो आप इस तरीके से न्यू रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले फर्म के शेयर को अज्यूम करेंगे 1, फिर आप रिमेनिंग शेयर निकालेंगे 1 में से न्यू पार्टनर के शेयर को। रिमेनिंग शेयर आपका जब आ जाएगा तो उसके बाद न्यू रेशियो का ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इस केस में न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग शेयर। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था उसको सिंपल दिमाग में रखिए कि 100 में से आपने 20 रुपए तो नए पार्टनर को दे दिए। अब जो ये 4/5 आपका 80 रुपए है, अज्यूम कर लेते हैं, तो ये 80 रुपए ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांटेंगे मगर अपने ओल्ड रेशियो में। तो उसी तरीके से 4/5 आपका क्या है, रिमेनिंग शेयर है, तो उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे ए को इससे और बी को इससे, ताकि उनका क्या मिल जाएगा कि एट प्रेजेंट में उनका क्या रेशियो हो गया। तो न्यू रेशियो के लिए ए का क्या होगा, जो भी उनका ओल्ड रेशियो आ रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग शेयर से।
इसी तरीके से बी का जो आ रहा है उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे सेम रिमेनिंग शेयर से। और सी के लिए कुछ नहीं करना है, सी का जो 1/5 है आप यहां लिखिए। फिर तीनों का देखिए क्या डिनोमिनेटर सेम है, नहीं सेम होगा, सी में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तीनों का डिनोमिनेटर बराबर करिए और इसके बाद एक बार उनको प्लस करके देख लीजिए। तो 8 + 12 + 5 कितना होता है आपका 25, और अपॉन में भी 25 आ रहा है। तो इस तरीके से आपको देखिए न्यू रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की यहां पे आपको एक सिंपल सी मैं लास्ट में ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आंसर हर क्वेश्चन में चेक भी होता रहेगा। अब देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है और एक ही उसका यूज होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो में से आप न्यू रेशियो को माइनस करेंगे। और यहां पे देखिए इसका यूज क्या होता है कि जो भी नया पार्टनर है वो फर्म के लिए क्या लेके आता है, गुडविल। उस गुडविल को हमेशा आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। तो अभी आगे आप जर्नल एंट्रीज करेंगे या लॉन्ग क्वेश्चन जब आपको मैं बताऊंगा तो वहां पे गुडविल आपको ज्यादातर क्वेश्चन में गिवन होगी, और उस गुडविल को बांटने के लिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना ही निकालना है। तो इस क्वेश्चन में बात कर लेते हैं कि हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो याद रखिएगा सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का आता है, कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो नए पार्टनर का नहीं होता है। तो यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग ए का कैलकुलेट करेंगे एंड बी का कैलकुलेट करेंगे। जब मैं ए की बात करूंगा तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, बी का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5। इसमें से माइनस कर दीजिए। ए का न्यू रेशियो कितना है, देखिए पहले ए में 8 लिखेंगे आप और उसको डिवाइड किससे करते हैं, इन तीनों का जो टोटल होगा, तो टोटल हो जाएगा 25। बी की जब बात करेंगे तो 3/5 है, इसमें से माइनस कर दीजिए 12/25। अब यहां पे आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो अपॉन में आ जाएगा 25। फिर आप देखिए यहां पे 5 है, तो इस 25 को पहले आप क्या करेंगे, इस 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। उस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 10। सेम इस तरीके से 25 1 होगा, यहां पे आ जाएगा 8। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 2/25। सेम इस तरीके से जब आप बी का कैलकुलेट करेंगे तो पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहां भी 25 आएगा। फिर 25 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 5, और 5 3 = 15। यहां में जब सॉल्व करेंगे तो 25 1 और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12, ये आपका हो जाएगा 3/25। यहां पे देखिए जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करेंगे तो फिर से वही, रेशियो में कभी भी डिनोमिनेटर इंक्लूड नहीं होता है। जब डिनोमिनेटर आ जाता है तो उसे बोलते हैं शेयर, और हम लोग यहाँ पे न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं। तो यहाँ अपॉन में जो 25 आ रहा है वो हटा दीजिए, तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको हो जाएगा 2:3। मगर ये नहीं कि यहाँ 25 आपने सीधे हटा दिया, यहाँ दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। तो अभी आपको जब मैंने न्यू रेशियो बताया था तो सी वाले का डिनोमिनेटर सेम नहीं था, पहले आपने ए बी सी तीनों का डिनोमिनेटर 25 किया, फिर जो वैल्यू आई उसमें से डिनोमिनेटर हटा दिया। तो यहां भी मान लीजिए ये 25 होता और ये आपका 20 होता, तो पहले आप दोनों का डिनोमिनेटर एलसीएम लेके 25 20 जो भी बराबर होता, फिर उसके बाद जो ऊपर वैल्यूज आती वो आप यहां पे लिख देते रेशियो में। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि आपका डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो एलसीएम लेके उसे बराबर करेंगे, उसके बाद जो ऊपर की वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएगा आपका रेशियो। तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। ये तो बात हुई कि आप कैसे सॉल्व करके न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अब आपको एक ट्रिक बताता हूं कि इस केस में इस टाइप का जब क्वेश्चन होगा तो आप वहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैसे चेक करेंगे। यहां पे आप देखेंगे कि एक और जगह 2:3 का रेशियो गिवन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका ओल्ड रेशियो भी 2:3 है और जो सैक्रिफाइसिंग आ रहा है वो भी 2:3 है। तो एक चीज रखिएगा, जब ये फर्स्ट केस आपको क्वेश्चन में मिलेगा और आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के बाद एक चीज चेक कर लीजिएगा कि जो आपका ओल्ड रेशियो है वही लास्ट में आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। इस केस में ओल्ड रेशियो
एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो का आंसर जो होता है वो बराबर होता है। जितना ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो होता है उतना ही ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। यहां पे अगर 2:3 है तो यहां भी 2:3 ही आएगा। अगर नहीं आ रहा तो मतलब कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन गलत की है, चाहे वो न्यू रेशियो में की हो चाहे आपने यहां पे की हो। तो ये एक चीज अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिएगा कि इस केस में ओल्ड रेशियो ही हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो लास्ट में जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का पूरा फॉर्मूला लिख के सॉल्व कर रहे हैं तो इन दोनों का आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। और इसका यूज बहुत ज्यादा होगा कि गुडविल आप देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चन में आपको मिलेगी। जर्नल एंट्रीज हैं, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें नए पार्टनर की गुडविल तो गिवन ही होती है और उस गुडविल को हमेशा आप किस में बांटते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो इसको प्लीज अपनी कॉपीज में पूरा नोट डाउन करिए। जो आपको मैंने बेसिक बताया क्या ओल्ड रेशियो होता है, न्यू रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला और इस पूरे केस को कैसे आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद अपनी बुक के आप क्वेश्चंस देखिए, स्टार्टिंग में पहला या दूसरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसको देखने के बाद, समझने के बाद उस क्वेश्चन को ट्राई करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा केस 2 के बारे में।